डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.3 के पहले 12 क्वेश्चन की आप वीडियो देख चुके हैं। आज की वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है हेक्सागोन बेस पिरामिड, वो मैं आपको साथ में इसकी डायग्राम जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा कि हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो बेस पिरामिड है, उसका बेस एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है। बेस एरिया आपके पास मौजूद है और उसकी हाइट भी आपके पास मौजूद है। जस्ट आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम को आप देख सकते हैं। बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 8 सेंटीमीटर लिखी हुई है। तो वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही आसान काम होता है। वॉल्यूम में हमारे पास आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एच। एच से मुराद होता है हाइट। तो वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। हाइट की जगह हम 8 लिख देंगे। तो वॉल्यूम आ जाएगा 23 को मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 8 यह आएगा 184 डिवाइड बाय 3। तो 184 को 3 6 18, 4 3 1 3 1 आ जाएगा। तो आंसर आएगा, चाहे डेसिमल में आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे लिखें 61 होल 1/3। सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर डेसिमल में लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.33। डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। बुक के लास्ट के ऊपर इस तरह आंसर लिखा हुआ, तो मैंने इस तरह भी इसको आंसर लिख के दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सॉल्व हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर कोई भी पिरामिड है, खासतौर पर मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर बहुत सारी पिरामिड होती हैं, इज 146 मीटर। उसकी हाइट 146 मीटर है। आपको डायग्राम में साथ शो कर दूंगा। एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ द साइड 229 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अगेन जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास की दी हाइट, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इज 146 मीटर। हाइट हमारे पास 146 मीटर है। एंड द बेस इज द स्क्वायर ऑफ द साइड 229 मीटर। और जो स्क्वायर बेस, जिसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप है पिरामिड की, उसकी जो एक साइड है, एक लेंथ है, एक साइड है स्क्वायर की, वो 229 मीटर है। तो वॉल्यूम अगेन आपने इस क्वेश्चन में भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो फार्मूले के बाद वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। अब स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर की अगर एक साइड 229 मीटर है तो चारों की चारों साइड जो है वो 229 मीटर होगी। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर सकते हैं। बेस एरिया की जगह लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे। अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ क्या है? 229 मल्टीप्लाई बाय 229 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 146। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 229 मल्टीप्लाई बाय 229 ये हमारे पास आएगा, और साथ मल्टीप्लाई बाय 146 कर लें तो ये हमारे पास आ गया 7656 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 128.67। अब बुक के लास्ट के ऊपर सिर्फ पहले 4 डिजिट जो है वो लिए गए हैं, बाकी का आंसर नहीं है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बनता है। 7 मीटर है तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पिरामिड शोर इन फिगर 2। फिगर 2 के अंदर जो आपको पिरामिड दिखाई गई है, हैज ए रेक्टेंगल बेस। इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगल शेप है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसका जो वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो आपने बतानी है।
तो डेटा में क्या कुछ गिवन है, वॉल्यूम दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, विड्थ दी गई है 6 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने फाइंड करनी है। अगेन आप हमारे पास फार्मूला यही है, फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम हमें दिया गया है तो वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे 100, 1/3 बेस एरिया। अब ये जो आपको डायग्राम शो की गई है ये रेक्टेंगल पिरामिड है। रेक्टेंगल पिरामिड, रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो 3 1 3, 3 2 6, 10 2 20, इधर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच फाइंड करना है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 1 25, 25 4 100 होता है। तो हमारे पास जो एच आएगा वो 4 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो हमारे पास एच आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ए पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस हैज वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक जो आपको पिरामिड नजर आ रही है वो ट्रायंगुलर बेस है, उसकी जो बेस है वो ट्रायंगल है, वॉल्यूम उसका 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी उसकी जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। वॉल्यूम हमारे पास गिवन डाटा में मौजूद है 50 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं ट्रायंगुलर बेस का। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास 5 और हाइट क्या है 8, 2 4 8, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा बेस एरिया, ट्रायंगुलर बेस एरिया। अब बारी आती है फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड की जो है वो हाइट फाइंड करनी है। फार्मूला वही है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमारे पास 50, 1/3 बेस एरिया जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाय जो है वो हाइट हमने फाइंड करनी है। अब ये 20 से कैंसिल नहीं होता तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 रहेगा। तो ये आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट इधर ही रहेगी, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। 150 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 2 इससे कटेगा तो 7.5। तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो यूनिट हमारे पास क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका मुकम्मल हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की जानब मूव करते हैं। द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर बेस पिरामिड। अब हमारे पास जो पिरामिड है वो स्क्वायर बेस, उसकी जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली से मुराद है पहले यहाँ पे हाइट है तो वहाँ पे हाइट भी पहले होगी, वॉल्यूम बाद में है तो वॉल्यूम वहाँ पे बाद में होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। जो स्क्वायर बेस पिरामिड है उसकी एक साइड फाइंड करनी है। हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है 100, 1/3 बेस एरिया। स्क्वायर बेस पिरामिड का जो बेस एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, ये हमें नहीं दिया गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें दी गई है, हाइट हम जो है वो लिख लेते हैं। 3 1 3, 3 4 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वेयर, 4L स्क्वेयर आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, L स्क्वेयर 4 का टेबल 25 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा L स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। अब L स्क्वेयर आया, हमने एक लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस।
एल स्क्वायर है, तो अगर इसकी एक साइड फाइंड करना चाह रहे हैं, लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, स्क्वायर खत्म करना चाह रहे हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर बेस जो पिरामिड है उसकी जो एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ना सिर्फ 17 मुकम्मल हो गया, बल्कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपको लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। मैं सब बच्चों के कमेंट्स रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनके आंसर भी दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।